बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 170। गुरुवार को मिले 27 नए मरीज। कैमूर जिले में कोविड-19 ने दी दस्तक। कोटा से छात्रों को लाना संभव नहीं। बिहार सरकार ने हाईकोर्ट को दिया जवाब। कोर्ट ने कहा छात्रों को मुहैया कराई जाए जरूरी सुविधा। 27 को मामले पर आएगा फैसला। कोटा पास मामले में विधायक अनिल सिंह के 2 सुरक्षा गार्ड निलंबित। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने दी जानकारी। बिना अनुमति के राज्य से बाहर जाने पर कार्रवाई। अररिया चौकीदार को उठक बैठक मामले में कार्रवाई। आरोपी कृषि पदाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। चेकिंग करने पर कराया गया था उठक बैठक। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई इलाकों में किसानों पर पड़ी मौसम की मार। भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबर की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 170 पहुंच चुकी है। गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 27 नए मरीजों की पहचान की गई। इनमें 8 मरीज पटना के खाजपुरा इलाके से हैं और ये सभी एक ही घर के रहने वाले हैं। इनमें 2 किराएदार और बाकी के 6 एक ही परिवार के सदस्य हैं। खाजपुरा में अब तक 17 जबकि पटना में 25 मरीज मिल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 170 हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरुवार को पटना और कैमूर के चैनपुर में 8, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में 6, मुंगेर में 4 और सिवान में 1 कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। बता दें कि बिहार में अब तक 13,785 कोरोना संदिग्ध सैंपल की जांच हो चुकी है और कोरोना संक्रमित 44 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। रोहतास जिला इस बीमारी का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। गुरुवार को रोहतास जिले में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें कोरोना के वायरस पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 दिनों पहले ही इसी जिले से एक महिला मरीज में भी कोरोना पाया गया था। आपको बता दें कि मुंगेर, नालंदा और पटना के बाद बिहार का ये जिला भी कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 18 जिलों में कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 170 पहुंच चुकी है। आपको बताते हैं कि गुरुवार को 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम लाइव पे जुड़े हुए हैं। तो गौतम, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। आंकड़ा 170 पहुंच चुका है। फिलहाल क्या कुछ एहतियातन कदम बढ़ते जा रहे हैं सरकार के द्वारा? जी देखिए, एक बड़ी चुनौती हो गई है और सरकार की तरफ से ये जो कहा जा सकता है कि इस चुनौती को देखते हुए कार्रवाई भी जो है बड़े पैमाने पर करने की शुरुआत कर दी गई है। देखिए, जिलाधिकारी पटना की अगर बात कर ली जाए तो उनकी तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें ये साफ है कि सैनिटाइजेशन की जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही जो कहा जाए युद्ध स्तर पर चलाई जाए। नगर निगम को सीधा निर्देश दिया गया है क्योंकि उनके पास जो बड़े बड़े शकर मशीन जो थे जिससे पानियों नालों की निकासी होती थी, उन शकर मशीनों के माध्यम से जो है उसे साफ कराकर सैनिटाइजेशन का काम जो है किया जा रहा है और हर घर यानी अपार्टमेंट तक जो कहा जा सकता है कि ये छिड़काव किया जा रहा है। काफी इस शकर मशीन का जो है रेंज काफी ऊंचा होता है, हाई पावर से ये जो कहा जाता है कि छिड़काव करता है। तो पूरे खाजपुरा इलाके और उसके आसपास के इलाके उन तमाम जगहों पर जो है ये जो है सफाई और जो कहा जा सकता है कि छिड़काव का काम कर रहा है। साथ ही साथ सड़कों पर जो गाड़ियां जो चल रही हैं, जिन जरूरी सेवाओं को और भी जो कहा जाता है कि छूट दी गई है, जो बढ़ाया गया है, उन तमाम लोगों की जो भीड़ सड़कों पर निकल रही है, उन तमाम लोगों की गाड़ियों को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। सड़कों पर भी जो है गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए जो है बड़े मशीन के माध्यम से छिड़काव किया जा रहा है और जो केमिकल है हाइड्रोक्लोराइड, वो केमिकल का जो है छिड़काव उन तमाम गाड़ियों पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे है और पूरी तरह से जो है ये कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि पटना में 8 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। एक ही परिवार के 6 सदस्य हैं और 2 उनके जो किराएदार हैं वो है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण का चैन अब बन चुका है और यही संक्रमण के चैन को लेकर जो है तोड़ने की जो बात है कोरोना
से बचाव को लेकर की जाती है। मगर पटना में चैन जो जिस तरह से बनते दिख रहा है, एक दिन में 8 मामले निकले, फिर उसके पहले मामले निकले और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है जिलाधिकारी ने उस खाजपुरा के इलाके और जहां पे जगदेव पथ का इलाका, जहां पे ये केस निकले हैं, और बख्तियारपुर का सालिमपुर का इलाका, उन तमाम जगहों को तो सील कर ही दिया है। साथ ही साथ वहां पर जो केस अधिक मिल रहे हैं उन तमाम जगहों पर जो है रोजाना जो दुकान खोलती थी, समय जो ज्यादा होता था उसे घटाकर मात्र 2 घंटे कर दिए गए हैं। जो फल सब्जियों की जो दुकानें थी, जो ठेले पे बेचने वाले जो लोग थे, उनको भी जो है बंद करने का निर्देश दिया है, क्योंकि वहां पर अगर सब्जी बेचने के लिए लोग जाते हैं और उस सब्जी के माध्यम से संक्रमण जो है जांच की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? गौतम, जांच की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? पटना में देखा जाए तो मरीजों का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और पटना में ही जांच सबसे अधिक हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पे जांच की क्या कुछ प्रक्रिया चल रही है? क्या कुछ मेडिकल फैसिलिटीज है अभी? देखिए 150 से अधिक खाजपुरा के इलाके जो है चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि सर्वे देखिए 2,05,000 से अधिक घरों का वहां पे किया गया है। उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी खांसी बुखार की शिकायत थी, उन तमाम लोगों को जो है जिला प्रशासन की तरफ से नजर में रखा गया है। हाउस टू हाउस जो सर्वे हुआ है उसका यही उद्देश्य था कि लोगों की जानकारी जो है प्रशासन को मिल सके। अगर किसी तरह से संक्रमण का जो खतरा अगर लगता है या कोई संदिग्ध व्यक्ति पहचान होता है तो उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया जाए। देखिए मैंने जो बताया 150 से अधिक लोगों की जो पहचान हुई है, उन तमाम लोगों पर जिला प्रशासन की नजर है और उन तमाम लोगों का जांच भी हो रहा है। 800 से अधिक कल सैंपल की जांच हुई है पटना में और उसमें जो कहा जाता है कि ये पॉजिटिव रिपोर्ट है। आज भी जो है लगातार जांच का सिलसिला है और जो लोग हैं जिन पर इस तरह की नजर बनाई हुई है, क्योंकि वो व्यक्ति जो खाजपुरा का इलाका का जो महिला थी, जो व्यक्ति थे, इससे जो संक्रमण का चैन बना है, उसके आसपास पड़ोस के घर, तमाम घरों को जो कहा जाता है कि जिला प्रशासन का नजर है और क्वारंटाइन घर में भी रखा गया है, ताकि जो संक्रमण है अगर फैला है तो उसे वहीं तक रोका जा सके, इसकी गति और आगे ना बढ़े और घरों को ये अपने चपेट में ना ले। बिल्कुल गौतम, आप पल पल की अपडेट लेते रहिए, पल पल की जानकारी लेते रहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें हम कि बिहार में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 170 हो चुका है। 27 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। बात मुजफ्फरपुर की करते हैं, जहां लॉकडाउन के दौरान बैंक लूटकांड मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि लूट की 13.87 लाख में से 6 लाख कैश को बरामद किया गया है। सदर थाना के भगवानपुर बीओआई में लूट हुई थी। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान भीषण लूटकांड के वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मामले में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 13 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। तो मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान बैंक लूटकांड के वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 13 लाख लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस को 6 लाख रुपए मिले हैं और 6 लाख रुपए को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस तमाम जितने भी रुपए हैं उसकी तलाश जारी है। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के दरमियान इस बैंक लूटकांड के वारदात को अंजाम दिया था और करीब 13 लाख की लूट की गई थी। इसमें कई बैंक कर्मी और उन पे भी हमला किया गया था, उनके साथ मारपीट की गई थी और फिर हथियार से लैस अपराधी वहां से फरार हो गए थे, जिसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है अपराधियों से। आपको बता दें कि 13 लाख में से अब तक सिर्फ 6 लाख ही पुलिस के हाथ लगे हैं। बाकी की पैसे की पूछताछ जारी है, पुलिस खोजबीन कर रही है
और आगे के जितने भी रुपए हैं उसको भी जल्द बरामद करने का दावा कर रही है पुलिस। तो ये सीसीटीवी तस्वीर फुटेज है, आपको बता दें उस लूटकांड के वारदात के दिन की, जब जो हथियार से लैस अपराधी थे उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और बैंक कर्मियों पे हमला भी किया था। उसके बाद वो फरार हो गए थे। उस सीसीटीवी के आधार पर ही आपको बता दें कि पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर पटना से आपको बता दें कि लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ने से परेशान है चिराग पासवान। केंद्र के फैसले के बाद भी नहीं जुड़ा राशन कार्ड धारकों का नाम। बिहार सरकार को 14 लाख बिहारियों का नाम कार्ड में जोड़ना था। कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से भुखमरी की हालत में हैं कई परिवार। आपको बता दें कि चिराग ने मुख्यमंत्री से उचित कदम उठाने की मांग की है। तो लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ने से चिराग पासवान परेशान हैं। आपको बता दें कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लाभुकों का नाम जोड़ने की गुहार लगाई है। केंद्र के फैसले के बाद भी राशन कार्ड धारकों का नाम नहीं जुड़ा है। आपको बता दें कि बिहार सरकार को 14 लाख बिहारियों का नाम राशन कार्ड में जोड़ना था। कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से भुखमरी की हालत में कई परिवार हैं। लाभुकों का नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ने से परेशान है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। आपको बता दें कि कार्ड में नाम नहीं जुड़ने से कई लोग भुखमरी की हालत में हैं और चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। बढ़ते हैं, कोरोना पर अनुपम कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और बताया कि राज्य में डोर टू डोर स्क्रीनिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ओपीडी की सेवा को बेहतर किया जा रहा है। 199 राहत केंद्र है जिनमें 69,000 लोग इसका लाभ ले रहे हैं। किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जो अलग ओपीडी चल रहा है कोरोना के अतिरिक्त, उसकी भी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए निर्देशित किया गया है। अभी तक कुल 148 केसेस पॉजिटिव हैं। सबके बारे में लोकेश डिटेल में बताएंगे। जो आपदा राहत केंद्र हमारे यहाँ, जो लॉकडाउन के कारण लोग फंसे हुए हैं, मजदूर हैं, ठेला वेंडर्स हैं या अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं, उनके लिए 199 राहत आपदा केंद्र चल रहे हैं आज, और उनमें 63,169 इतने लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है। जो रिपोर्ट की तिथि है उस तिथि को, जो पंचायत स्तरीय स्कूलों में, विद्यालयों में हमारे क्वारंटाइन कैंप्स चल रहे हैं, उनकी संख्या आज 1020 है, और इनमें अभी 8,743 इतने लोग आवासित हैं जिन्हें वहाँ पर भोजन, आवासन एवं चिकित्सकीय जांच की सुविधा उपलब्ध है। खबर पटना से, जहां हाईकोर्ट में कोटा मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें बिहार सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि छात्रों को कोटा से लाना संभव नहीं है। इसके लिए बिहार सरकार ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र के नियम का हवाला दिया। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद कहा कि अगर आप छात्रों को ला नहीं सकते तो फिलहाल आप छात्रों को सुविधा मुहैया कराइए। वहीं इस मामले में कोर्ट में 27 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। खबर पटना से, जहां बिहार में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मुंगेर में मिले सभी नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, नए मरीजों में 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए मिले 6 मरीज। आपको बता दें कि बिहार में अब 176 हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल मिलाकर 176 हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में अब कोरोना के
6 नए मामले सामने आ चुके हैं। मुंगेर में मिले सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में आपको बता दें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम फोन लाइन से जुड़े हैं। गौतम, बिहार में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी? अपडेट पहला दिन का अपडेट है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले रोजाना कई बार निकल रहे हैं, जैसे जैसे जांच का रिपोर्ट आ रहा है वैसे वैसे अपडेट स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव कर रहे हैं। तो ये पहला अपडेट मान के चला जाए दिन का कि अभी तक 6 मामले हो चुके हैं और 170 से ये आंकड़ा बढ़कर 176 हो गया। यानी ये अब मान के हमको चल रहा होगा कि पूरा दिन बचा हुआ है, 24 घंटे बीतने में जो अपडेट हो गया और भी संख्या बढ़ रही है। और लगातार जिस तरह से बिहार में अब जो कहा जाता है कि कोरोना की मरीजों की संख्या रोजाना नहीं घंटों में जो है वो बढ़ रही है। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के लिए चिंता के विषय बन सकता है। तो मंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि कोरोना से संबंधित कोई भी अगर जांच हो या सर्वे हो तो उसमें तेजी लाया जाए और राहत पहुंचाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों को या जो करने वाले लोग हैं जिनकी खाने पीने की व्यवस्था है, तमाम लोगों को राहत पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। तो तमाम चीजों को कर दिया गया और साथ ही साथ देखिए अब पटना भी जो कहा जाता है कि रेड जोन में आ चुका है, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं उन तमाम मामलों को देखते हुए जो है अपडेट जिला प्रशासन लगातार पदाधिकारियों को कर रहा है, जिनकी तैनाती संदिग्ध और जो कहा जाता है कि संबंधित क्षेत्र में हुआ है जहाँ पे कोरोना मरीज निकल रहे हैं। तो उन तमाम लोगों पर जो है कुछ विशेष जानकारी अभी जो है लोगों को दी जा रही है कि अगर कोरोना से बचना है तो उन्हें घर में रहना होगा। और एक निर्देश ये दिया गया है जहाँ पर इलाके सील किए गए हैं कि कुछ ढिलाई जरूर मानी जा सकती है। लॉकडाउन में प्रशासन की तरफ से जो दी जा रही थी, जिसका फायदा लोग उठा रहे थे, लापरवाही बरत रहे थे, सड़कों पर निकल रहे थे, गलियों में निकल रहे थे, मगर अब जो रेड जोन पटना हो चुका है, कोरोना के मरीज जो सामने आ रहे हैं और खास करके जो कहा जा सकता है कि खासपुरा का इलाका है, उस जगह पर जो है अब आप गलियों में भी अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको सीधी जो कही जाती है पुलिसिया कार्रवाई आपको झेलनी पड़ेगी। तो तमाम ये व्यवस्था की नजर बनाए रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए संक्रमण का जो चैन है वो चैन अब जी गौतम, कह सकते हैं कि अब मामला काफी चिंताजनक होता जा रहा है। 176 हो चुके हैं बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या। पल पल की अपडेट लेते रहिए। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान आया है, पूरी दुनिया के लिए कोरोना गंभीर संकट है। दूसरे राज्यों से बिहार में हालात बेहतर हैं, लेकिन 3 से 4 दिनों में बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है। अब तक 3.70 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। बांका और पूर्वी चंपारण में नए मामले सामने आए हैं। सभी अस्पतालों में ओपीडी चालू कराने का निर्देश है। अस्पतालों में कोरोना से जुड़े सभी किट उपलब्ध हैं। अचानक ज्यादा संख्या मिली है। हम लोग सघन तरीके से स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, आइसोलेशन भी कर रहे हैं, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। हॉस्पिटल्स हैं वो भी खोलें और अब हमारे जैसे सरकारी अस्पतालों के अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पतालों में कुछ निश्चित मानकों के साथ ओपीडी और अन्य आवश्यक सेवाएं शुरू कर दी गई। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष की आर्थिक सुस्ती और वर्तमान लॉकडाउन के दौरे में नगण्य राजस्व संग्रह के कारण केंद्र और बिहार सहित अन्य राज्य सरकारें भीषण वित्तीय संकट से गुजर रही हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों ने केंद्र सरकार से FRBM एक्ट के तहत सफल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% तक ऋण लेने की सीमा को बढ़ाकर 4% करने की मांग की है। इसके साथ ही पहली बार सरकार ने RBI से राज्य के सीकिंग फंड की राशि से पुराने ऋण के किस्त 7,035 करोड़ के भुगतान की भी मांग की है। मोदी ने कहा कि आर्थिक सुस्ती के कारण पिछले वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों के कम संग्रह होने के कारण बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में प्रस्तावित राशि से 25,000 करोड़ कम प्राप्त हुआ था। ये 2018-19 से भी 10,000 करोड़ कम रहा है। ज्ञात है कि 2009 में राज्य सरकार ने सीकिंग फंड का गठन किया था, जिसमें प्रति वर्ष लोक ऋण और अन्य बकाया दायित्व के 0.5% की राशि निवेश की जाती है। इस कोष में अब तक 7,683.02 करोड़ जमा है, जिसमें मूलधन 5,740.12 करोड़ और उसकी ब्याज राशि 1,942
1.90 करोड़ है। आरबीआई से उसी फंड से पुराने ऋण के मूलधन के इस साल की किस्त की वापसी की मांग की गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दानापुर के फुलवारी शरीफ में ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बेवजह बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बोधगया से थाईलैंड के 171 विदेशी बौद्ध श्रद्धालु लॉकडाउन के बीच अपने वतन वापस लौटे। थाईलैंड गवर्नमेंट के विशेष विमान से श्रद्धालु बैंकॉक और थाईलैंड वापस लौटे। वापस जाने वाले वे श्रद्धालु शामिल हैं जो बोधगया, नालंदा और राजगीर में लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए थे। The planning for flight to Bangkok. Our Thai government they allowed for Thai people go to Thailand today. And then in Thailand, the government of Thailand, they are ready for when arrive in Bangkok, the government will bring to stay 14 days. Now, not come, no meet, don't want to, cannot go to meet anyone. Stay in one place for 14 days. This is our system. Here also, before going, we have the doctor check up, everything here. We say no COVID, no coronavirus with anyone. लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में फंसे लोगों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर 23 दिनों में मथुरा से कैमूर पहुंच रहे हैं लोग। इस शख्स को पटना जाना था। पैसे देने पर भी वाहन चालक पटना छोड़ने को तैयार नहीं थे। वहीं मधेपुरा के 10 दिहाड़ी मजदूर भी वापस लौटे। ये लोग मधेपुरा से दिहाड़ी मजदूरी की तलाश में इलाहाबाद गए थे। ये लोग 400 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर टंकी बनाने का काम कर रहे थे। इसी बीच लॉकडाउन शुरू होने की वजह से ये लोग वापस लौट गए। विधायक अनिल सिंह के द्वारा कोटा से अपनी बेटी को लाने के मामले में एडीजी पटना हेडक्वार्टर द्वारा उनके 2 अंगरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि बिना सक्षम प्राधिकार के दोनों अंगरक्षक राज्य से बाहर गए थे और एसपी नवादा के द्वारा जांच के क्रम में उन्होंने झूठ नहीं बोला था, इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच डीएम और एसपी अररिया के द्वारा की गई। उन दोनों ने अपने संयुक्त जांच में ये पाया कि जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि समन्वयक इन दोनों के द्वारा उन चौकीदार जो हमारे चौकीदार वहाँ पे उपस्थित है उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया। उनके साथ उन्हें कर्तव्य निर्वहन में बाधा उत्पन्न की गई है और उन्हें अपमानित किया गया। साथ ही आपदा अधिनियम के तहत भी जो है उनके काम में अवरोध पैदा किया गया। तो इन आरोप में उनको ने जो है उनके विरुद्ध सत्य पाया है जो है। तो इस पर उन दोनों के विरुद्ध अररिया थाना में कांड दर्ज किया गया है जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। उस वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि एक पुलिस पदाधिकारी भी है साथ में। तो ये पाया गया, उन्होंने जांच में अपना पाया कि वे पुलिस पदाधिकारी एक सरकारी सेवक के मान को बचाए रखने में जो है सफल नहीं रहे और साथ ही वर्दी की मर्यादा का भी जो है उन्होंने मान नहीं बचा पाए। तो इस आरोप में उनको भी निलंबित किया गया। कोरोना वायरस महामारी के बीच किसानों पर बारिश और आंधी की दोहरी मार पड़ रही है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज आंधी और जोरदार बारिश के साथ ओले पड़ने से खेत में लगे सब्जियों के साथ फलों की फसलों को भी काफी क्षति पहुंची है। हमारे बिहार में इतना ही। आगे देखिए हमारे झारखंड हमारी सहयोगी करिश्मा के साथ।